चलिए आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमारा लाइफ प्रोसेस का जो चैप्टर चल रहा है उसमें हम लोग पहुँचे हैं रिस्पिरेशन पे। ठीक है, रिस्पिरेशन कहते हैं किसको है? रिस्पिरेशन में थोड़ा समझिएगा, बच्चे कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं रिस्पिरेशन और आपका क्या कह सकते हैं ब्रीदिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग से चलेंगे समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा हम लोग फ़ोन चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन और किसे कहते हैं? तो इट इज़ अ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म द प्रोडक्ट ऑफ इट इज़ अ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए ये प्रोसेस हेल्प होता है, मतलब हेल्प करता है। ठीक है, एनर्जी के मतलब कह सकते हैं कि प्रोडक्शन में। ठीक है, ऑलमोस्ट लिखा हुआ है, देख के बोलते तो जल्दी बोल देते हैं। ठीक है, टिपिकली लिखा है इसमें, टिपिकली विथ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ब्रीदिंग में हम लोग करते क्या है, हम लोग ब्रीदिंग अगर सिर्फ कहें, ब्रीदिंग की बात कहें तो ऑक्सीजन अंदर करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना। और अगर रिस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे है ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, इनटू मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्लस O2, जो कि हम लोग लिखते हैं रिस्पिरेशन का इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज किसे कह रहे हैं? तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कह रहे हैं गैसियस एक्सचेंज। और इसी को हम लोग कहते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। मतलब ब्रीदिंग का दो टाइप, इनहेलेशन गैस को अंदर लेना अपने बॉडी में लंग्स के थ्रू। ठीक है, नॉस्ट्रल पढ़ेंगे आगे हम लोग। और एक्सहेलेशन मतलब उन कार्बन डाइऑक्साइड या कह सकते हैं वेस्ट जो गैस है हमारा, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, उसको क्या करें? बाहर निकालते हैं। और दूसरा है ब्रेकडाउन ऑफ द सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेलुलर रिस्पिरेशन। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग रिस्पिरेशन की बात करें तो इसमें दो टर्म पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे आपका ब्रीदिंग और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल, और जिससे हम लोग एनर्जी गेन करते हैं। ठीक है, चलिए तब यहाँ पे अगर हम लोग रिस्पिरेशन की बात करें या ब्रीदिंग की बात करें तो यहाँ देखिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, अगर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन। हम लोग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज करते हैं किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए, रिस्पिरेशन के लिए, डायरेक्ट एयर से ना, एटमॉस्फेयर से। लेकिन अगर एक्वेटिक एन ऑर्गेनिज्म की बात करें, एक्वेटिक है तो वो भी ऑक्सीजन तो लेता ही है, लेकिन कहाँ से लेता है? जो ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व है, जैसे ओशियन हो गए, समुद्र हो गए, मतलब सी हो गए, रिवर्स हो गए, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, पॉन्ड का भी कह सकते हैं, पानी के अंदर रहने वाले जितने भी हैं, वो आपके ऑक्सीजन को लेता है कहाँ से? तो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो उसमें आप देखे होंगे कभी, जो मछली वगैरह जो बेचते हैं ना, वो एक कंटेनर में मछली को रखते हैं और हाथ से ऐसे ऐसे करते रहते हैं। अगर मतलब कम पैसे वाले, नहीं तो उसमें देखे होंगे मोटर लगा दिए हैं, वो जो नहीं यूज करते हैं कूलर वगैरह में मोटर, उस मोटर को लगा दिए हैं और उसमें से पानी जो है ना रोटेट होता है। पानी रोटेट मतलब वो एयर को जो है ना उस पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को मेंटेन करने के लिए वो प्रोसेस करते हैं, ताकि वो जो मछली जो रखे हैं, फिश उसमें रखे हैं ना, वो मरे नहीं, जिंदा रहे। ठीक है, तो रिस्पिरेशन इन प्लांट, अगर प्लांट के रिस्पिरेशन की बात करें तो रिस्पिरेशन इन प्लांट इज अ सिंपल दैट रिस्पिरेशन इन एनिमल्स। समझ में रहा? गैसेस एसेंस अकर थ्रू स्टोमाटा इन लीफ, लेंटिसेल इन स्टेम, जनरल सरफेस ऑफ रूट। बच्चों में ये कन्फ्यूजन है कि सिर्फ स्टोमाटा के थ्रू ही आपका गैसेस एक्सचेंज होता था, ऐसा नहीं है। स्टेम में आप देख रहे हैं आपके पास एक पार्ट्स है, या कह सकते हैं कि ऑर्गन है, या कह सकते हैं कि सिस्टम है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? लेंटिसेल्स कहते हैं। ये भी पोर्स है स्टोमाटा की तरह, लेकिन ये कहाँ है? स्टेम में। ठीक है, लेंटिसेल्स एंड जनरल सरफेस ऑफ द रूट्स के, तो रूट्स तो ऑलमोस्ट अंदर ही है, लेकिन अगर प्लांट्स के जिनके रूट्स बाहर भी हैं तो वो भी आपका रिस्पिरेशन करते हैं। मैंग्रोव प्लांट्स अगर हम लोग देखेंगे आगे हायर क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे, मैंग्रोव प्लांट्स उनके रूट्स जो है ना ऊपर होते हैं, वो एयर इन्वायरमेंट से जो है एयर को ट्रैप करने के लिए, क्योंकि कीचड़ वाले मडी एरिया में ये सब प्लांट होते हैं, मैंग्रोव प्लांट्स मडी एरिया में, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का स्कार्सिटी होता है उस तरह के पानी में, वाटर में, तो वो रूट जो है ना उनके रूट बाहर की होते हैं, पानी से कीचड़ में भी होता है और बाहर की होता है। तब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ब्रीदिंग किसे कहते हैं। तो ब्रीदिंग जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ब्रीदिंग क्या है? पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन देखिए, थोड़ा सा बड़ा बड़ा वर्ड दे दिए तो इसे हवड़ाइएगा मत। आप अगर 9th में हैं, इसे पढ़ रहे हैं, तो अगर नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वर्ड अगर देख रहे हैं तो आगे आपको काम आएगा। ठीक है, और अगर 10th में हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। पल्मोनरी ये जब हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वहाँ तो आपको आएगा ही आएगा, तो समझ में आ जाएगा।
कंसिस्ट ऑफ 2 साइकिल फेज, 2 साइकिल फेज है। एक है आपका इनहेलेशन और दूसरा है आपका एक्सहेलेशन, जिसकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे थे। ऑल्सो कॉल्ड, अगर इसी इनहेलेशन को हम लोग इंस्पायरेशन भी करते हैं, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना। ड्रॉ गैसेस इनटू द लंग्स, लंग्स में नॉस्ट्रल के थ्रू या नॉस्ट्रल से होते हुए फेरिंग्स लैरिंग्स ऐसा करके आपका विंड पाइप के थ्रू जो है ना कहाँ तक, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली, लंग्स में, सिंपली कह सकते हैं लंग्स में। और अगर एक्सहेलेशन की बात करें तो एक्सपायरेशन, मतलब उसी वेस्ट गैस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ही उसको बाहर निकालना, उसको हम लोग कहते हैं फोर्स आउट ऑफ द लंग्स। अब फोर्स आउट, देखिए यहाँ फोर्स आउट लिखे मतलब हमेशा फोर्सली हम लोग ब्रीदिंग नहीं करते हैं। हर 4-5 ब्रीदिंग के बाद एक फोर्स ब्रीदिंग इनहेलेशन लेते हैं और एक फोर्स जो है ना आपका एक्सहेलेशन करते हैं, ठीक है। तब है यहाँ पे फोर्स गैसेस आउट ऑफ द लंग्स, ठीक है। एक्सहेलेशन और इनहेलेशन सिंपल है एकदम, वर्ड में हम लोग चलेंगे, यहाँ पे ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तब एक्सहेलेशन में, एक्सहेलिंग में होता क्या क्या है उस चीज़ को थोड़ा समझेंगे, डिटेल में समझ लेंगे, इसको फिगर से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तब बहुत आसान हो जाएगा। तो पहला लिखा है द डायफ्रैगम रिलैक्स। डायफ्रैगम क्या है, तो आपके एलिमेंट्री कैनाल को आपके लंग्स से अलग करता है, एक लेयर टाइप का है जहाँ एलिमेंट्री कैनाल है ना, यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम पेट के नीचे, मतलब इस रिब केज के नीचे जो है, और एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर एक लेयर है डायफ्रैगम, उसको हम लोग डायफ्रैगम कहते हैं। एंड मूव अप पुशिंग एयर आउट ऑफ द लंग्स, ठीक है। अब देखिए इसका फिगर समझ लेंगे ना तो थोड़ा सा आसानी होगा आपको समझने में। तो मान के चलिए कि ये हमारे या हम ही हैं, नॉस्ट्रिल है, ठीक है, इतना मोटा तो नहीं होता है, लेकिन चलिए बन गया तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका ऐसे ये लंग्स बनाने की कोशिश की है, ठीक है। यहाँ पे डायफ्रैगम को हम लोग अलग कलर से दिखा रहे हैं। तो यही जो है ना, एक्चुअली में ये जो डायफ्रैगम है ना वो इस तरह का लेयर है जिसके ऊपर में जो है ना आपका लंग्स, और जो इसके नीचे है वो आपका एलिमेंट्री कैनाल, या कह सकते हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, या कह सकते हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग समझें तो इस तरह से आप इसको ब्रांच में, देखिए फिगर बहुत आसान है, अगर आप इसको गौर से देखेंगे ना कि हम कैसे बना रहे हैं तो आप भी अपने एग्जामिनेशन में या ये कॉपी पे जो है ना आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। इधर का नहीं भी बनाएंगे तो काम चलेगा एग्जामिनेशन में, चूँकि एक साइड अगर लंग्स बना दिए हैं तो आपका कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आपको बुक में भी दिख जाएगा, ठीक है। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हो गया आपका नोजल कैविटी, ये हो गया आपका नाक आउटर पार्ट, ठीक है। ये हो गया आपका विंड पाइप, विंड पाइप नीचे आपका फेरिंग्स भी है, लैरिंग्स भी है, उसकी हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। सीधा हम लोग कहाँ आते हैं, ट्रैकिया। और तब ये जो पार्ट है आपका ब्रोंकी, और ये जो बाद में जो सब डिवाइड हुआ है उसको कहते हैं ब्रोंकियोल्स, और ये जो लास्ट में आपको इस तरह से दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं एल्वियोली, ठीक है। ये सारे आपके पार्ट्स हो गए आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का, आगे हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और ये जो हो गया यही है आपका डायफ्रैगम, ठीक है, डायफ्रैगम। अब इसी डायफ्रैगम के बेसिस पे हम लोग एक्सहेलेशन और इनहेलेशन को फिगर से भी समझा सकते हैं। अगर ये डायफ्रैगम
इस तरह से लगभग आपको दिखने में लग रहा है सीधा है। क्या है? सीधा है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? इनहेलेशन का पार्ट है। इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, इनहेलेशन। लेकिन अगर यही डायफ्रैगम, अब यही डायफ्रैगम अगर बेंट है, जैसा कि यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, पहला लाइन जो दिया हुआ है कि डायफ्रैगम रिलैक्स एंड मूव अप। डायफ्रैगम जो है ना वो कुछ इस तरह से होता है। आप देखिएगा हाथ को, अब यहाँ पे सीना के पास मेरा लंग्स नहीं है, हम समझाने के लिए कि कुछ इस तरह से आपका ये होता है, ठीक है, ये मुड़ा हुआ अंदर की ओर इस तरह से, इस तरह से। और जब हम लोग एयर लेंगे ना, सांस लेंगे ऐसे करके, जब इनहेल करेंगे एयर को, तो ये ऐसा सीधा होगा। ये क्या होगा? ऊपर से प्रेशर पड़ेगा ना ऊपर से, तो ये सीधा होगा, ऐसे बेंट रहता है डायफ्रैगम। और जब प्रेशर पड़ेगा ऊपर से, लंग्स जब फूलेगा, रिब के जब फूलेगा, तो ये क्या होगा? सीधा होगा। तो मतलब यहाँ जो हम लोग कर रहे हैं वो इनहेलेशन की बात कर रहे हैं। अगर यही, अब देखिए इसी फिगर में हम दिखला देते हैं, कलर आपको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कलर आपका चेंज कर दे, ऐसा कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये इस तरह से दिखा, ठीक है, मुड़ा हुआ दिखा, तब ये किसका पार्ट हो जाएगा? एक्सहेलेशन का पार्ट हो जाएगा। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आप फिगर अगर दिया रहे आपका, तो आप डायफ्रैगम के पोजीशन को देखकर ही समझ सकते हैं। अगर डायफ्रैगम आपका सीधा है, जैसे मान के चलिए डायफ्रैगम आपका ऐसा है, तो ये किसका केस है? एक्सहेलेशन का। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, हमारा जो रिब केस है वो रिलैक्स मोड में। अगर इनहेलेशन की बात करें, मतलब सांस लिए हैं, तो ये जो डायफ्रैगम है ऐसा है। सेम डायफ्रैगम कैसा लग रहा है आपको? ऐसा सीधा, ठीक है, ये सीधा है, और ये क्या है आपका? बेंट, ठीक है, जिसको कि हम लोग यहाँ फिगर से दिखाने की कोशिश की है। इसी यही चीज़ है, रिब मसल्स बिकम रिलैक्स। रिब मसल्स क्या होगा? जब सांस छोड़ेंगे तो रिलैक्स हो जाएगा। एंड योर रिब्स मूव अगेन, क्रिएटिंग अ स्मॉल स्पेस इन योर चेस्ट, ठीक है। स्पेस मतलब रिलैक्स मोड में आएगा, जैसे नहीं होता है सांस लेते हैं तो फूलता है ना, यही। By now the cell has used the oxygen they needs and your blood is carry carbon dioxide and other waste that must leave your body। ये रिस्पिरेशन में भी आगे जाएंगे तो सर्कुलेशन में भी पढ़ेंगे, ठीक है, या इसमें इसी में आगे पढ़ेंगे कि वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड्स के थ्रू कहाँ आता है? लंग्स में आता है, और वो फिर बाहर निकल जाता है, ठीक है। द ब्लड्स come back through the blood vessels or capillary and the waste enters the alveoli। और वो जो वेस्ट गैसेज हैं वो किस में इंटर करते हैं? एल्वियोली में इंटर करते हैं। यहाँ जो फिगर आपका बना हुआ है एल्वियोली, इसमें, ठीक है, यहाँ जो फिगर आपका बना हुआ है इसमें, ठीक है, इसमें यहाँ पे जितने भी है एल्वियोली। और ये एल्वियोली जो है ना, एक एल्वियोली का जो वॉल्यूम है आपके इस सीने से तो ज़्यादा ही है, इससे बहुत ज़्यादा है। और ऐसे ऐसे 300, ठीक है, 300 मिलियन है कि 1000 है, यहाँ पे वो कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ तो बताने, यहाँ पे आपको जो लंग्स बना है, तो ये जो आपका राइट लंग्स है, ये जो है आपका, इसको ब्लैक से कर देते हैं, ये आपका राइट लंग्स और ये आपका लेफ्ट लंग्स। तो ये जो टेढ़ा दिखा है ना यहाँ पे जो बनाते समय जो हम यहाँ पे टेढ़ा किए, तो क्या ये गलती से हुआ कि हम जानबूझ के बनाए? तो हम जानबूझ के बनाए। क्यों? तो आप समझेंगे कि आपके लेफ्ट साइड का जो लंग्स है ना वो थोड़ा छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि उधर आपका क्या है? हार्ट है। तो हार्ट के कारण लेफ्ट साइड का जो लंग्स छोटा होता है, उधर एल्वियोली भी कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ये नहीं कि 300 है तो 150 इधर 150 इधर, ऐसा नहीं है राइट साइड में। चलिए, तो क्या है, देन यू ब्रीथ आउट द कार्बन डाइऑक्साइड इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ हाउ दे कम इन द एयर गोज थ्रू द ब्रोंकियोल्स। ऑलमोस्ट जो पार्ट हम आपको दिखाए हैं, आउट ऑफ द ब्रोंकी, आउट ऑफ द ट्रैकिया, मतलब रिवर्स आ रहा है, एल्वियोली, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकी, ट्रैकिट्स, विंड पाइप, नोजल कैविटी और बाहर, एंड फाइनली थ्रू आउट द माउथ एंड नोज। माउथ, सांस मुंह से भी, तो गले में तो कॉमन बात है ना, तो मुंह से सांस सोच रहे हैं, ठीक है। तब अगर हम लोग बात करें इनहेलेशन की, तो इनहेलेशन में क्या होगा? हमारा डायफ्रैगम ऐसा है, रिलैक्स मोड में आ गया। अब सांस लेंगे, ये फूलेगा तो ये सीधा होगा। द डायफ्रैगम कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटन, अभी बोले ना, सीधा हो जाएगा, फ्लैटन आउट सो लंग्स हैव मोर रूम टू ग्रो लार्जर। ज़्यादा रूम, ज़्यादा वॉल्यूम, तो ज़्यादा एयर इसमें आएगा, ज़्यादा एयर आएगा तो ऑक्सीजन ही है जो यहाँ पे डिफ्यूज करेगा, अगर हम लोग हेल्दी इन्वायरमेंट में है तो। एट द सेम टाइम इनहेल एयर थ्रू माउथ एंड नोज। अब नाक के थ्रू बाहर निकल रहे थे, नाक से आएगा माउथ में, माउथ से वो विंड पाइप में,
ट्रैकिया में ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली, एल्वियोली के बाद ब्लड कैपिलरी और पूरे ब्लड में। एयर गोज थ्रू द विंड पाइप और ट्रैकिया ऑन द वे डाउन द विंड पाइप टीनी हेयर्स लाइक सीलिया मूव्स जेंटली टू कीप म्यूकस एंड डर्ट्स आउट ऑफ द लंग्स। ठीक है, ये आपके लंग्स, चूंकि लंग्स और रिबकेज अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते ना, तो अगर लंग्स फूलता तो फ्रिक्शन होता, इसके लिए वहाँ पे म्यूकस होता है, लिक्विड होता है। डायरेक्टली जो है ना हमारा लंग्स है, लंग्स और रिबकेज के बीच में एक मेम्ब्रेन है और उसके बीच में फ्लूइड भरा होता है, ताकि जब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में आए, मूव करे, बड़ा हो और छोटा हो, तो फ्रिक्शन नहीं हो हमारे लंग्स से, ये रिबकेज से, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, दर्द करने लगेगा। और इसीलिए जब टीबी, जिनको ट्यूबरकुलोसिस होता है, उनने कहते हैं कि पीछे रिबकेज में है ना वाटर आ गया है, मतलब म्यूकस, वो बैक्टीरियल प्रोडक्ट डेवलप करने लगता है, बैक्टीरिया डेवलप करने लगता है, तो वहाँ रिजिड बनाता है। तो जब हम लोग सांस लेते हैं, जिनको टीबी होता है ना, टीबी सांस लेते हैं, ठीक है, तो उनको दर्द करता है, बाद में वो इलाज वगैरह होगा। ठीक है, अलग उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। Air goes through the series of the bronchus in your lungs through the bronchi and bronchioles। वही जस्ट रिवर्स हम लोग जैसे हम लोग देखते चले। देखिए यहाँ पे से इमेज जरूर देखिएगा, यहाँ फिगर है, नोजल कैविटी, विंड पाइप, आपका ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली। ठीक है, इतना ही है, इतने ही पे आपका रिस्पिरेशन खत्म होगा। इसी को बारी बारी से हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तब है आपका एयर एंड अप इन द एल्वियोली, एल्वियोली में आ गया, एल्वियोली फैल गया, विच फिल अप विथ एयर एंड दे द लंग्स गेट बिगर। और तो लंग्स क्या हो जाएगा, बड़ा खुलता है ना, उसी तरह से। ठीक है, अब है क्या, तो लंग्स आर सील्ड इन प्लूरल मेम्ब्रेन इनसाइड द चेस्ट कैविटी। प्लूरल मेम्ब्रेन, अभी जो मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे वही है। एट द बॉटम ऑफ द कैविटी इज अ लार्ज फ्लैटेंड मसल्स नोन एज डायफ्राम। ये स्टार्टिंग में हम लोग बोल दिए, यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि यहाँ पे लिखे। तो डायफ्राम जो है, आपको इनहेलेशन और हिलेशन डायफ्राम के पोजीशन को देख कर आप पता कर सकते हैं। अगर डायफ्राम आपका इस तरह से मुड़ा हुआ है, बेंट है, तो ये एक्सहेलेशन का केस है। अगर फ्लैटन है तो इनहेलेशन का केस है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इतना अगर हम लोग कर लें, यहाँ तक में ये सब हम लोग क्या बता रहे थे, तो ब्रीदिंग के बारे में बता रहे थे। किसके बारे में बता रहे थे? ब्रीदिंग के बारे में। तो यहाँ तक रहा आपका ब्रीदिंग। अब गैसेस एक्सचेंज जो है ना, ऑलमोस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। प्लांट्स में किसके थ्रू होता है, तो स्टोमाटा के थ्रू होता है, लेंटिसेल्स के थ्रू होता है। स्टोमाटा के बारे में लोग प्रीवियस आपका जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन, वहाँ पे भी हम लोग देख लेते फोटोसिंथेसिस के समय में, तो ज़्यादा अलग से करने का जरूरत नहीं है। तब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, जिसमें रिस्पिरेशन पढ़ेंगे, और रिस्पिरेशन में ब्रेकडाउन होता है, तो कैसे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और कैसे फिर हम लोग वो वर्क करता है, उस पर करें। ठीक है, थैंक यू।